चीन में सरकार की सख्ती के विरोध में सड़कों पर उतरे लोग। कोविड प्रतिबंधों से नाराज लोगों ने चीन के कई शहरों में किया प्रदर्शन। कर्ज लेने पहुंचे पाकिस्तान को आईएमएफ ने लगाई फटकार, कहा पहले अपने खर्चे कम करे पाकिस्तान। 26 जनवरी को जेल से रिहा हो सकते हैं नवजोत सिंह सिद्धू। रोड रेज के मामले में 1 साल की सजा का हुआ था ऐलान। नमस्कार, मैं हूं संजय सेठी, आप देख रहे हैं जेसीडी टाइम्स। चीन में जीरो कोविड पॉलिसी, मास टेस्टिंग, लॉकडाउन और यात्रा प्रतिबंधों से थक चुकी जनता अब सड़कों पर आ चुकी है। पिछले 4 दिनों से जारी प्रदर्शन तेजी से देश के 8 बड़े शहरों तक पहुंच चुका है। कुछ इलाकों में ये विरोध प्रदर्शन हिंसक रूप भी ले चुका है और प्रदर्शनकारी सुरक्षा बलों से भिड़ते नजर आ रहे हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने पद संभालने के बाद विदेश नीति पर अपने पहले प्रमुख संबोधन में चीन सरकार को आईना दिखाया है। सुनक ने चीन की बढ़ती निरंकुशता और ब्रिटेन के मूल्यों और उनके हितों के लिए बड़ी चुनौती बताया है। ऐसे में उन्होंने कहा है कि चीन के साथ ब्रिटेन के संबंधों का सुनहरा युग खत्म हो चुका है। आर्थिक तंगी से जूझ रहे पाकिस्तान को आईएमएफ ने लोन देने से पहले एक खास नसीहत दी है। आईएमएफ ने कहा है कि पाकिस्तान को अपने खर्च कम करने की जरूरत है। आपको बता दें कि पाकिस्तान का ज्यादातर पैसा कर्ज उतारने में ही खर्च हो रहा है। यहां तक कि कर्ज चुकाने के लिए भी पाकिस्तान को कर्ज लेना पड़ रहा है। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने पाकिस्तान सरकार के साथ हुए संघर्ष विराम को खत्म कर दिया है। इतना ही नहीं, टीटीपी ने अपने उग्रवादियों को पूरे पाकिस्तान में हमले करने का आदेश जारी किया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल भर में भारत के 8,000 करोड़पतियों ने देश छोड़ दिया है। इस आंकड़े के साथ अब भारत अमीरों के पलायन के मामले में टॉप 3 देशों में शामिल हो चुका है। इस लिस्ट में पहले नंबर पर रूस, जबकि दूसरे पर चीन का नाम आता है। रोड रेज के 34 साल पुराने मामले में पटियाला जेल में 1 साल की सजा काट रहे नवजोत सिंह सिद्धू को बड़ी राहत मिल सकती है। अच्छे आचरण के कारण गणतंत्र दिवस के मौके पर सिद्धू को जेल से रिहा किया जा सकता है। राजधानी दिल्ली में एमसीडी चुनाव में किस्मत आजमा रहे 56% प्रत्याशी ऐसे हैं जो केवल 12वीं पास हैं। 60 उम्मीदवार ऐसे हैं जो कभी स्कूल ही नहीं गए, जबकि 20 उम्मीदवार ऐसे हैं जो साक्षर तो हैं लेकिन कभी स्कूल नहीं गए। और खास बात यह है कि जीतने के बाद इन पर दिल्ली को वर्ल्ड क्लास बनाने की जिम्मेदारी होगी। एक बार फिर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते हुए जेसीडी विद्यापीठ के कॉलेज ऑफ एजुकेशन की एमएड की छात्राओं ने यूनिवर्सिटी परीक्षाओं में शानदार प्रदर्शन किया है। एमएड के 4थे सेमेस्टर में कॉलेज की छात्रा आभा गोयल ने यूनिवर्सिटी में पहला, प्रियंका रानी ने दूसरा, मीनाक्षी टुटेजा ने चौथा और संजना ने 5वां स्थान हासिल किया है। वहीं दूसरे सेमेस्टर में रूपाली ने दूसरा और सुमनप्रीत कौर ने चौथा स्थान हासिल किया है। छात्राओं को अपना आशीर्वाद देते हुए जेसीडी विद्यापीठ की प्रबंध निदेशक डॉक्टर शमीम शर्मा ने प्राध्यापकों और विशेष तौर पर कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर जयप्रकाश की भी सराहना की है। अब बात आज के इतिहास की। 31 साल पहले आज ही के दिन बोफोर्स घोटाले की वजह से राजीव गांधी को इस्तीफा देना पड़ा था। 24 जून 1979 को लोकसभा में बोफोर्स तोप घोटाले पर विपक्ष की तोप खड़ी हो गई थी। उस समय 514 सीटों वाली लोकसभा में विपक्ष के सिर्फ 110 सांसद ही थे। कांग्रेस के पास 404 सांसद थे। इस दिन ने कांग्रेस की राजनीति में भूचाल ला दिया था। मामला 1437 करोड़ रुपए के बोफोर्स घोटाले का था, जिसमें स्वीडिश कंपनी एबी बोफोर्स से 155 मिलीमीटर की 400 होवित्जर तोपों का सौदा हुआ था। 1986 में हुई बोफोर्स डील में भ्रष्टाचार और दलाली का खुलासा 1987 में स्वीडिश रेडियो ने किया था। आरोप था कि कंपनी ने सौदे के लिए भारतीय नेताओं और रक्षा मंत्रालय को 60 करोड़ रुपए घूस के तौर पर दिए हैं। नवंबर में ही चुनाव हुए। उस समय 5 पार्टियों ने मिलकर नेशनल फ्रंट बनाया, जिसके नेता थे वीपी सिंह। नतीजे आए और कांग्रेस सिर्फ 193 सीट ही जीत सकी। नेशनल फ्रंट को भी बहुमत नहीं मिल पाया। बाद में भाजपा और लेफ्ट पार्टियों ने भी वीपी सिंह को समर्थन दिया और प्रधानमंत्री बनाया। नेशनल फ्रंट की सरकार ज्यादा दिन नहीं चली और कुछ ही महीनों में वीपी सिंह ने इस्तीफा दे दिया। बाद में कांग्रेस के समर्थन से जनता दल के नेता चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने, लेकिन उनकी सरकार पर भी राजीव गांधी के जासूसी करवाने का आरोप लगने के बाद कांग्रेस ने समर्थन वापस ले लिया। हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जेसीडी टाइम्स।